एक माननीय पार्षद जो है सोनी पूर्वे जी वार्ड नंबर 11 की, उन्होंने कहा है ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने पार्षद, हम लोग का जो पार्षद ग्रुप है, मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला है। नाजिया हसन डरने वालों में से नहीं है, ट्रेलर दिखा चुकी है, फिल्म भी दिखा चुकी है। मैं सुसंत होकर के सबके सामने में अल्टीमेटम देके गया कि अभी ये बीजेपी किया विरोध, अभी आरएसएस बजरंग दल बाकी है, बहुत बुरा अंजाम, पूरा माहौल बना दिया गया था। और उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, कैबिन में बोलते बोलते भी सबके सामने, प्रशासन के सामने में वो अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तरह से अल्टीमेटम दे करके गए हैं कि हम इस 25 के विधायक हैं, गलती से तुम इस चेयर पे आ गई हो, मैं नहीं तो मैं डिप्टी मेयर होता, जो हमारे प्रतिबंधी थे, जो खड़े हुए थे डिप्टी मेयर। और उन्होंने सुसंत होकर के सबके सामने में अल्टीमेटम देके गया कि अभी ये बीजेपी किया विरोध, अभी आरएसएस बजरंग दल बाकी है, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। क्या आप अपने इस पोस्ट पर अभी भी खेद व्यक्त करती हैं या फिर आप अपने इस पोस्ट पर अभी भी कायम हैं? इस प्रकार से दरभंगा डिप्टी मेयर नाजिया हसन के साथ आरएसएस या यूं कहें भाजपा के लोगों के द्वारा उनके दफ्तर पर हमला किया गया। नाजिया हसन दफ्तर के अंदर मौजूद थी। जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया और नाजिया हसन ने खुद को, अपने आप को केबिन में बंद रख लिया, अदरवाइज कोई भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। लोगों के अंदर आक्रोश था, आक्रोश, ये सब जितना मामला हुआ कल, वो सब नाजिया हसन जो डिप्टी मेयर मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनके एक पोस्ट से जुड़ा हुआ था। पोस्ट आप देख सकते हैं, हम लोग पोस्ट इन्होंने किया था 3 दिन पहले। हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुसलमान भाई से, हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से नफरत करते हैं। और इसको लेकर के कुछ हिंदू संगठन, आरएसएस के लोगों के, भाजपा के लोगों को इसको लेकर आपत्ति हुई और उसके बाद नाजिया हसन के दफ्तर के ऊपर जिस प्रकार से हमला बोला, आप लोग वीडियो में देखा ही होगा किस प्रकार से इनके गेट के पर्दे को तोड़ा गया, डंडे को तोड़ा गया और इसका नाम प्लेट जो था वो सबको तोड़ दिया गया। नाजिया हसन ने खुद को, अपने आप को अपने दफ्तर में लॉक कर लिया, बंद कर लिया। अभी नाजिया हसन जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और उस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कैसी हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआएं हैं, इतने भाइयों का साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूती के साथ हूँ। और जिस प्रकार से कल पूरा मामला हुआ, ये सारा मामला आपके एक पोस्ट से जुड़ा हुआ था। आपने जो पोस्ट किया था तो किस सोच के साथ वो पोस्ट किया था कि आखिर इतना बड़ा रूप ले लिया? ये देखिए, हर इंसान स्वतंत्र है, अपनी विचारधारा रख सकता है, बस मैं उसी नाते मैं स्वतंत्र थी, अपना विचार प्रकट की थी। तो कल जो मामला हुआ, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह भी किया गया है इस पोस्ट के खिलाफ, या फिर डायरेक्ट वो लोग आपके ऑफिस के ऊपर हमला बोल दिए? नहीं, परसों आए हुए थे कुछ माननीय पार्षद हमारे कैबिन में, एक तरह से मुझे अल्टीमेटम ही देने के लिए। पार्षद प्रतिनिधि भी थे, पार्षद भी थे, तो कहना उनका यही था कि आप ये चीज़ को डिलीट कर दीजिए, अन्यथा इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं बात कर ही रही थी, उसमें बीच में कुछ माननीय पार्षद प्रतिनिधि भी निकल गए, आप पार्षद भी निकल गए, और कुछ पार्षद थे जो बार बार यही कह रहे थे कि आप माफ़ी लिख दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए इस चीज़ को। मैं बोली कि क्या हो सकता है अगर मैं नहीं करूं तो? आप भी स्वतंत्र हैं, जाइए एफआईआर कर दीजिए, यही होगा, जो कानूनी सज़ा देगा मुझे मंजूर है। मैं अपने बातों पर डटी रही, कैबिन से निकल गई। फिर परसों, सॉरी ये परसों की बात है, फिर कल एक बैग मुझे सूचना उन्हीं के संगठन के जरिए आई, कुछ मीडिया बंधु के नाते आई कि आपके साथ ये घटना होने वाली है। फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि आप कैबिन से निकल जाइए। उन्हीं के संगठन के कुछ लोग जो हमारे भी अजीज हैं, मुझे भी बड़ी बहन का सम्मान देते हैं, कि दीदी निकल जाइए, अहाँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार में। तो हमने कहा क्यों होते काली पोताई हो तो सब कुछ पार्षद सब प्लान बनेने छू। हमने कहा कि नहीं, ये चीज़ तो एकदम हम गवारा नहीं होने देंगे। जो करे, जो एफआईआर करे, जो पुतला दहन करे, सब कुछ करे, लेकिन एक बाहर, लेकिन आप सरकारी संस्था में आ गई, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। फिर भी मैं अपनी जगह पे डटी रही। मैंने प्रशासन को हर जगह, नगर आयुक्त को सूचना दे दिया, डीएसपी डीएम सबको मैंने सूचना दे दिया, नगर थाना को दे दिया, लहरियासराय थाना को दे दिया कि मेरे साथ ये होने वाला है, आप लोग आइए जल्दी। फिर भी प्रशासन आ गए, लेकिन प्रशासन वहाँ पे एकदम मौन थी। आप लोग भी देख सकते हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरीके का हो रहा था, अगर अंदर कैबिन में 4-5 हमारे कांग्रेस हमारे भाई मौजूद नहीं होते, जो भी, लेकिन वो डट के खड़े रह गए। अन्यथा इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी कि पूरा एकदम मॉब लिंचिंग का पूरा माहौल बना दिया गया था। और उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, कैबिन में बोलते बोलते भी सबके सामने, प्रशासन के सामने में वो अटेम्प्ट टू मर्डर का एक तरह से अल्टीमेटम दे करके गए हैं कि हम इस 25 के विधायक हैं, गलती से तुम इस चेयर पे आ गई हो, मैं नहीं तो मैं डिप्टी मेयर होता,
जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, जो खड़े हुए थे डिप्टी मेयर, और उन्होंने सुसंत होकर के सबके सामने में अल्टीमेटम देके गया कि अभी ये बीजेपी किया विरोध, अभी आरएसएस बजरंग दल बाकी है, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है तुम्हारा। क्या तुमने क्या कि हाथ जोड़ते हैं, जो आपको सही लगता है कर। तो उसमें जो भीड़ में कौन लोग शामिल थे? वार्ड पार्षद लोग थे या फिर भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, किस संगठन के लोग? हम तो कहेंगे सीधा सीधे, अगर किसी अगर पार्टी संस्था को मानते हैं, ऐसे पार्टी संस्था सीख नहीं देती है। हम तो सीधा सीधी कहेंगे कि उग्र मचाने के लिए ये पूरा गुंडा का झुंड था, जिसमें कुछ माननीय पार्षद मिल गए, कुछ माननीय पार्षद प्रतिनिधि मिल गए। अच्छा, एक चीज समझना चाहेंगे, जो आपने पोस्ट किया है इसके खिलाफ लगातार आपसे माफी मांगने की भी मांग की जा रही थी। क्या आप अपने इस पोस्ट पर अभी भी खेद व्यक्त करती हैं या फिर आप अपने इस पोस्ट पर अभी भी कायम हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने सीधा सीधी प्रशासन की मौजूदगी में एक लाइन में लिख दिया है कि अगर मेरी जनता को आहत मेरी बातों से लग रहा है तो मैं खेद प्रकट करती हूँ। मैं भी अटल हूँ कि मेरा कोई इंटेंशन, कोई इरादा मेरी पब्लिक से नहीं थी। मैं दरभंगा की 1 से 48 वार्ड की मैं डिप्टी मेयर हूँ, पूरे दरभंगा की मैं डिप्टी मेयर हूँ। अगर मेरी दरभंगा की जनता को कोई बात आहत लगता है कि डिप्टी मेयर की ऐसी सोच है, तो मैं उनसे खेद प्रकट करूँ, ना कि पार्टी संगठन से। मैं बार बार बोल रही हूँ, शोषण तू मेरा जो अंजाम कर दे। आज एक माननीय पार्षद जो है सोनी पूर्वेज जी, वार्ड नंबर 11 की, उन्होंने कहा है कि ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने पार्षद, हम लोग का जो पार्षद ग्रुप है, मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला है। नाजिया हसन डरने वालों में से नहीं है, ट्रेलर दिखा चुकी हो, फिल्म भी दिखा दो, जो हो। अगर देखो, मौत बरहक है, नाजिया हसन मौत से नहीं डरने वाली, पहले भी बोली है, आज भी बोल रही है, अपने बात पर अटल है। मैं सीधा सीधी दोष दूंगी। अगर कोई कार्यकर्ता होते तो इस तरीके का, ये पूरा मैं कहती हूँ कि प्रशासन की मौजूदगी में ये सब गुंडे थे। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है आपके ऊपर या आपके द्वारा? अब उधर से क्या हुआ मुझे नहीं पता। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज? मैंने एफआईआर रात में दर्ज किया है, अपने कुछ भाइयों के साथ जाकर, अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ जाकर के टाउन थाना में जाकर एफआईआर दर्ज किया है। और आज भी गई थी अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ, अपने भाइयों के साथ, वहाँ पे जा के रिसीव करके आई हूँ एफआईआर। जो क्या लगता है इस मामले में प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करेगी या फिर सत्ता के संरक्षण में वो? मैंने सीधा सीधी प्रशासन को इतना एक लाइन में कहा है कि मुझे प्रशासन से उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसमें आप वीडियो में देख रहे हैं कि कौन है, वीडियो में आप देख रहे हैं, आप नाम चिन्ह करें, आप अरेस्ट करें, उन पे जो होता है एफआईआर। हम कानून का सहारा लेंगे, हम नहीं लाठी डंडे से बात करने वाले हैं। अब मैं कानून के पास गई हूँ, कानून मुझे इंसाफ देंगे, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। एक शब्द समझिए कि एक शब्द ऐसा था जो मैं बर्दाश्त नहीं। मैं पाकिस्तानी, जिसका भाई 26 साल से अपने देश की रक्षा करने के लिए वो कश्मीर में पोस्टिंग है, वो अपना जी जान अपने सपुर्द कर दिया हिंदुस्तान की मोहब्बत, एकता, अखंडता के लिए। और आज उसको कहा जा रहा है कि मैं देशद्रोही हुई नहीं, मैं पाकिस्तानी हो गई। और गोली मारो नाजिया हसन को, मैं पाकिस्तानी हो गई। अरे क्या, ऐसा नहीं होता है। आप इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैंने अगर कुछ किया था तो आप कानूनी प्रक्रिया, मेरा बार बार ये है, आप कानून में जाते, जो सज़ा मुझे कानून, लेकिन आपका ऐसा कोई दायित्व नहीं होता। आपको आंदोलन करना था, आप रोड पे कर सकते थे एक, लेकिन सरकारी संस्था पे। मैंने नगर आयुक्त को भी कहा है कि आप इस पर कोई एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं कल इस पर एक्शन लूँगा। आप देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है।